तरंग युवा तरंग। तारीफ करने से महिमा गाने में, तारीफ करने से महिमा गाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। मिलकर गाएं। तारीफ करने से, ताली के साथ, महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा गाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। फिर रूह से भरने में, यीशु से बातें करने में, रूह से भरने में, यीशु से बातें करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से, तारीफ करने से महिमा गाने में, तारीफ करने से महिमा गाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। आप सभी युवा साथियों को मैं इस समय स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। मैं धन्यवाद देता हूं युवा तरंग कार्यक्रम के लिए, इसके द्वारा आपको मदद मिल रही है। इसके लिए ये विशेष कार्यक्रम युवाओं के लिए रखा गया है, छोटा सा कार्यक्रम, ताकि युवा इस कार्यक्रम के द्वारा अपने जीवन की कठिनाइयों में सहारा महसूस करें। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप ज़रूर इसमें सहभागी होंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। हमारे सवालों और समस्याओं का समाधान और जवाब पवित्र वचन में हमें मिलता है, क्योंकि प्रभु ही हमारे अतीत को जानते हैं और हमारे वर्तमान को जानते हैं और भविष्य को जानते हैं। पवित्र ग्रंथ में हमें बहुत सारे ऐसे रहस्य मिलते हैं जो हमारे जीवन के लिए नुस्खा बन जाते हैं। हम पढ़ेंगे विधि वर्ण ग्रंथ के अध्याय 33 वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और वैसे महान और रहस्यमय बातें बताऊंगा जो तुम नहीं जानती। प्रभु का वचन हमें रहस्यमय बातें समझाता है, हमारे जीवन में हो रही बातों का व्याख्यान देता है, हमें समझाता है कि क्यों ये हो रहा है, कैसे होना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए। हमारे लिए पथ के लिए दीपक की तरह, हमारी आंखों के लिए ज्योति की तरह प्रभु का वचन काम करता है। ध्यानपूर्वक सुनिए, ग्रहण कीजिए। प्रिय युवा साथियों, सबको जय यीशु। आज प्रभु हमें संदेश दे रहे हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हमें अशोभनीय भाषा नहीं बोलनी है। हम विश्वासी दिन प्रतिदिन प्रभु में विश्वास करते हैं और उस विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, भरोसा में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह भी अपनी योजना के बारे में बार बार बताते हैं और उस योजना को जानने और पहचानने के लिए हम कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। वचन के माध्यम से प्रभु बताना चाहते हैं विश्वासियों को कि जो प्रभु प्रभु कहते हैं सबके सब ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करते हैं, बल्कि वे करते हैं जो ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। वचन को सुनने के बाद में हम ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं और प्रभु की इच्छा को ढूंढने के लिए प्रत्येक दिन प्रयत्न करते हैं।
इतना ही नहीं, प्रभु अपने वचन के अनुसार हमें बताना चाहते हैं, तुम दीपक हो और तुम ज्योति हो, ज्योति की तरह चमकते रहें। और हम भी अपने जीवन के द्वारा वही करने का प्रयत्न करते हैं। व्यवहार के द्वारा, आचरण के द्वारा हम अपने को चमकाते हैं और हमारी रोशनी को लोग अनुभव करते हैं और हमारे द्वारा ईश्वर की। इसी तरह प्रभु कहते हैं, प्रेमी बनो क्योंकि मैं प्रेमी हूँ। स्तोत्रकार इसके विषय में बताते हैं कि ईश्वर प्रेममय है। इसी तरह हमें भी प्रभु कहते हैं, तुम भी प्रेमी बने रहो और ईश्वर को भी प्यार करो। और इस तरह से वचन को सुनने के बाद हम अपने जीवन को ढालते हैं, विशेष करके प्रेम के मार्ग में। ईश्वर को प्रेम करते हैं, यीशु को प्रेम करते हैं और ईश्वर की जनता को भी प्रेम करने का प्रयत्न करते हैं। इसी तरह प्रभु वचन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मेरी आज्ञा का पालन करो। जो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं वही विकास के मार्ग पे चलते हैं। वचन को सुनने के बाद हम प्रभु की आज्ञा में बढ़ते हैं और आज्ञा को पालन करने के लिए कोशिश करते हैं। इस तरह से पूरा देखा जाए तो हम विश्वासियों के जीवन में एक तरह से सर्वांगीण विकास होता है। हम एक स्थान से उठते हैं और दूसरे स्थान में प्रवेश करते हैं। एक मार्ग को छोड़ते हैं और दूसरे मार्ग, सच्चाई और सत्य के मार्ग पे चलते हैं। तो ये हमारे लिए फायदे हैं, हमारे लिए विकास है। इसी तरह हम समाज को देखते हैं। प्रिय युवा साथियों, समाज में भी हम देखते हैं कई क्षेत्रों में हम विकास कर रहे हैं। टेक्निकल एरिया में देखते हैं हम काफ़ी रफ्तार से विकास कर रहे हैं। प्रशिक्षण के क्षेत्र में हम देखते हैं हम ज्ञानी बन रहे हैं। प्रशिक्षण के क्षेत्र में यानी कि नई नई चीज़ों के द्वारा ज्ञान हासिल कर रहे हैं। इसी तरह हम अन्य क्षेत्रों में देखते हैं, विशेष करके कृषि के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, अनुशासन के क्षेत्र में, सर्वत्र हम विकास में आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इतने पॉजिटिव होने के बावजूद, सकारात्मक होने के बावजूद, समाज में हमें यह भी देखने को मिलता है कि बुराइयां भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है और उन बुराइयों का असर हमारे जीवन में बराबर होता रहा है। कभी हमारी दृष्टि फंस जाती है, गुलाम बन जाती है। कभी हमारा आचरण गुलाम बन जाता है, हमारा स्वभाव गुलाम बन जाता है और इसी तरह हमारा रहन सहन भी बुराई का गुलाम बन जाता है। इतना ही नहीं, हमारे शब्द भी बुराई का गुलाम बन जाता है। लेकिन आज हमें प्रभु बताना चाहते हैं, विश्वासी की भाषा अशोभनीय नहीं होनी चाहिए। अच्छे अच्छे शब्द हमें बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि हम शब्दों के द्वारा हमारा जीवन को बनाते हैं। शब्दों के द्वारा हम मनुष्य को ईश्वर के पास लाते हैं। शब्दों के द्वारा, भाषा के द्वारा हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और एक तरह से उनके लिए जीवन को एक तरह से साकार रूप से पेश करते हैं। और इसलिए साधारण बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, यदि हमारी भाषा अच्छी नहीं है तो वह तलवार का रूप ले लेती है। तलवार क्या करता है? मनुष्य को काटता है, मनुष्य के शरीर को विनाश करता है, यहाँ की प्रकृति को भी, पेड़ पौधे को। इसी तरह जब हमारी भाषा गंदी भाषा बन जाती है, अशुभनीय भाषा बन जाती है, यही भाषा तलवार का रूप ले लेती है। प्रभु कहते हैं तुम नहीं करोगे और तुम ऐसी भाषा नहीं बोलोगे। तो हमें हमारे शब्दों के ऊपर में और हमें हमारी भाषा में ध्यान रखने की आवश्यकता है। वचन में पढ़ते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 15 में पढ़ेंगे, एक ऐसी भाषा होती है जो मृत्यु दंड के योग्य है। वचन में पढ़ते हैं, एक ऐसी भाषा होती है जो मृत्यु दंड के योग्य है। और ये भाषा क्या है? अशोभनीय भाषा, गंदी भाषा, अश्लील भाषा। इसके द्वारा हमारे जीवन में वो मृत्यु प्रवेश करती है और मृत्यु दंड। प्रिय युवा साथियों, हम अक्सर प्रलोभन में आते हैं।
और ये सारी भाषाएं हर एक जगह परोसी जाती है। स्कूल में देखेंगे हमारे मित्रगण ही यानी कि गंदी भाषा, अपशब्द, अश्लील भाषा, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और यदि हम सच्चे परमेश्वर के पुत्र और सेवक होने के बावजूद यदि हम उनके संगति में होते हैं, हमारा स्वभाव भी उनके जैसा ही बन जाता है, हमारी बोली भी उनके जैसा, हमारी भाषा भी उनकी जैसा बन जाती है। इसलिए कहा जाता है जैसे संगति वैसे हम बनते हैं। जिस प्रकार की संगति में आप रहते हैं उसी प्रकार आप अपने आप को ढालते हैं। ये कहावत है लेकिन सच्चाई है। हकीकत में हम अपने जीवन में देखते हैं। याद रखिए, बचपन में आप इतने अच्छे रहे, आपके मुख से निकलने वाले शब्द इतने अच्छे शब्द रहे, उसके द्वारा लोग आनंदित होते थे, खुश होते थे, यहाँ तक कि माता पिता और भाई बहन उसे सुनने के लिए लालायित रहते थे। लेकिन जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं या तो आप स्कूल जाना शुरू किए, कॉलेज जाना शुरू किए, भाषा इतनी गंदी भाषा बनी और उसके द्वारा एक तरह से आप विनाश के मार्ग पे। जब हम इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, क्या परमेश्वर को हम मनुष्य के बीच में प्रकट करेंगे? और क्या परमेश्वर हमारी भाषा के द्वारा परमेश्वर मनुष्य के बीच में प्रकट करेंगे? ये प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि हमें ईश्वर की भाषा को बोलनी है, हमें ईश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाना है। जिस मुख से और जिन शब्दों के द्वारा हम ईश्वर के वचन को लोगों के बीच में प्रकट करते हैं, क्या उसी मुख से अश्लील शब्द और अशोभनीय शब्द निकल सकते हैं? यदि हाँ, तो निश्चय ही हम मृत्युदंड के योग्य हैं, जैसे कि वचन कहता है। आगे वचन में पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 17 में। वचन इस प्रकार है, अपने मुंह को अश्लील बातों का आदि ना बनने दो, क्योंकि इस प्रकार तुम शब्दों द्वारा पाप करते हो। वचन में साफ साफ बताया जाता है, अपने मुख को अश्लील बातों का आदि ना बनने दो, क्योंकि इस प्रकार तुम शब्दों द्वारा पाप करते हो। अक्सर आजकल देखा जाता है, बड़ों से लेकर छोटे बच्चों तक जब भी वे बातें करते हैं उनके मुख से गंदी बातें ही निकलती है, अश्लील शब्दें ही निकलती है, अशुभनीय भाषा ही इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या हमें भी ये करने की आवश्यकता है? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। प्रभु भी कहते हैं, मना करते हैं, दूर रहो, दूर रहो। तो प्रिय युवा साथियों, यदि आपके अंदर में ये कमजोरी है कि बराबर अशुभनीय भाषा का इस्तेमाल करना, गंदी शब्दों का इस्तेमाल करना, प्रभु का संदेश आपके लिए है। ऐसी भाषा को आप छोड़ेंगे, ऐसे शब्दों को आप त्यागेंगे और अपने मुख में, अपने जीवन में ऐसे शब्दों को लेके आएंगे जिसके द्वारा मनुष्य का विकास हो पाए, जिनके द्वारा मनुष्य का उत्थान हो पाए, वे ईश्वर को पहचान पाए आपके शब्दों के द्वारा। आगे वचन में पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 20 में पढ़ेंगे, जो अश्लील बातचीत का आदि बन गया है वह जीवन भर सभ्य नहीं बनेगा। वचन कहता है कि जो अश्लील शब्द का आदि बन गया है वह जीवन भर सभ्य नहीं बनेगा और वो उसी तरह ही रहेगा। तो क्या आप असभ्य बनना चाहते हैं? यदि आप चाहते भी हैं, लेकिन प्रभु नहीं चाहते हैं कि आप असभ्य इंसान बने। नहीं, हमें हमारे जीवन को क्या करना है? शुद्ध करना है, पवित्र करना है। तभी हम ईश्वर का दर्शन, तभी हम प्रभु की आशीष को पा सकते हैं, अन्यथा नहीं। वचन में हम लोगों ने देखा कि हमारे शब्दों के द्वारा हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं। और इसलिए वचन में पढ़ेंगे, हम अपने शब्दों के द्वारा अपने आप को अशुद्ध भी करते हैं। वचन में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, आप अपने आप को पवित्र बनाए रखें, क्योंकि कल तुम्हारे सामने प्रभु महिमा को प्रकट करेंगे, चमत्कार को प्रकट करेंगे। पवित्र बनना है, शब्दों को पवित्र रखना है, भाषा को पवित्र और शुद्ध करना है।
आगे वचन में पढ़ते हैं एफेसियों के पत्र अध्याय 4 वाक्य 29 में संत पौलुस बताना चाहते हैं विश्वासियों को, आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं बल्कि ऐसे शब्द निकले जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हो। संत पौलुस बताते हैं कि आप अपने मुख से अश्लील बात नहीं बोले बल्कि ऐसे शब्द को निकालें जो अवसर के अनुरूप दूसरों को निर्माण तथा कल्याण में सहायक हो। आपके शब्द के द्वारा लोगों का जीवन बने, निर्माण हो, वे कल्याण के मार्ग पे चले। अक्सर हमारे जीवन में क्या देखा जाता है, हम अपने शब्दों के द्वारा इंसान को बना सकते हैं, हम अपने शब्दों के द्वारा इंसान को मार भी सकते हैं। और यही चीज़ें और इन चीज़ों को हम समाज में देखते हैं। अब न्यूज़पेपर में देखते होंगे, टीवी में भी देखते होंगे और बोलचाल की भाषा में सुनते होंगे और यहाँ तक कि घटनाओं को भी आप देखे होंगे। कभी कभी घर में क्या होता है, माँ और पिता काफ़ी रफ होते हैं, कड़वी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो बच्चे उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वे इतने हद तक चले जाते हैं, कड़वी भाषा बोल बोल के, अशुभनीय भाषा बोल बोल के, और बच्चे जब उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं, अंत में वो जीने के लिए भी उम्मीद नहीं रखते हैं। कई ऐसे परिवार में ऐसी घटनाएं घटती हैं कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि शब्दों के द्वारा हम इंसान को मारते हैं, शब्दों के द्वारा हम इंसान को तलवार की तरह काटते हैं और इसलिए वे जीना नहीं चाहते हैं और अंत में मर भी जाते हैं। प्रिय युवा साथियों, आप बढ़ते हुए एक युवक हैं, आपके अंदर में वो जोश है, आपके अंदर में वो होश है, आपके अंदर में वो क्षमता है। आप बढ़ते जा रहे हैं, आप नई नई चीज़ों को सीखते जा रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में आपके अंदर में ये बुराइयां भी प्रवेश करती हैं, याद रखिए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को सतर्क करते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ोगे। इसी तरह जब आप बातें करते हैं, प्रभु आपसे कहते हैं जागते रहें ताकि आपके मुख से वो अशुभनीय भाषा ना निकले बल्कि परमेश्वर के वचन निकले। हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, यीशु मसीह को लोग अत्याचार करते हैं, यीशु मसीह के बारे में अपशब्द बोलते हैं, आप अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कोई कहते हैं यीशु पियंकड़ है, कोई कहते हैं यीशु पेटूपन है और कोई और कुछ कहते हैं। और इस तरह से यीशु के साथ में भी अशुभनीय भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या यीशु के मुख से अशुभनीय भाषा निकलती है? बिल्कुल नहीं। आप उसी यीशु को मानते हैं, आप उसी यीशु के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, अब उसी यीशु के वचन को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो आपको भी यीशु के जैसे बनने की आवश्यकता है। आपके शब्द भी यीशु के शब्द के जैसे बने। आगे वचन में पढ़ेंगे, याकूब के पत्र अध्याय 1 वाक्य 26 में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, याकूब बताना चाहते हैं, यदि कोई अपने को धार्मिक मानता है किंतु अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता तो वह अपने को धोखा देता है और उसका धर्माचरण व्यर्थ है। कोई कहता है कि मैं प्रभु को मानता हूँ, मैं धर्म के मार्ग पर चलता हूँ, लेकिन उनके मुख से गंदी शब्द निकलती हैं और अशुभनीय भाषा निकल आते हैं, तो वो अपने आप को धोखा देता है। उनका धर्माचरण बिल्कुल व्यर्थ है, फल नहीं लेके आता है। आप यदि प्रभु को मानते हैं, आप यदि प्रभु के वचन को सुनते हैं, आप यदि प्रभु के कार्य को करते हैं, आप यदि प्रभु से जुड़कर प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपके मुख से वो गंदी शब्द और अशुभनीय भाषा निकलती है, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और ऐसे धोखा दे रहे हैं जो आप दंड के योग्य हैं। नहीं, भाषा को सुधरिए, उसमें मधुरता लाइए, मिठास लाइए, ताकि आप ईश्वर के राज्य को अपने बीच में, लोगों के बीच में और समाज में प्रकट कर पाएंगे और आपके द्वारा प्रभु प्रकट कर पाएंगे। प्रभु आपका सहयोग चाहते हैं। आगे वचन में पढ़ते हैं, लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 45 में वचन इस प्रकार है,
अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीज़ें निकालता है, और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीज़ें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। तो प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि जो अच्छा इंसान होता है उनके अंदर में, उनके जीवन में अच्छाई और अच्छाई ही रहती है। और जब वो देखता है, अच्छे चीज़ों को देखता है, सोचता है, अच्छे चीज़ों के बारे में सोचता है, कार्य करते हैं, उनके कार्य भी अच्छे होते हैं। इसी तरह जो कुछ भी वो बोलता है उनके मुख से अच्छाइयाँ ही आती है, और वो अच्छाइयाँ स्वयं के लिए और लोगों के लिए लाभदायक होता है। लेकिन आगे प्रभु यह भी सतर्क करते हैं कि जिनका जीवन बुराई से भरा हुआ है उसके मुख से, उनकी दृष्टि से, उनके जुबान से बुराइयां ही निकलती है। क्यों? क्योंकि भंडार में बुराई और बुराई ही है। तो आज आपको चयन करना पड़ेगा कि अच्छाई के साथ साथ बुराई भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। किसको आप चुनेंगे, किसको आप सेलेक्ट करेंगे? सुंदर उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जब आप बाजार में जाते हैं, और जब बाजार जाते हैं मुख्य रूप से एक ही चीज़ को खरीदने के लिए, हो सके तो 2-3 चीज़ों को खरीदने के लिए, लेकिन जब आप बाजार में जाते हैं कई आकर्षक चीज़ों को देखते हैं, सुंदर चीज़ों को देखते हैं, इसके बाद में आपके मन में आपकी इच्छा बढ़ जाती है। जहाँ पे 1 लेना चाहते हैं, 2 लेना चाहते हैं, वहाँ पे 10 और 15, 20, 25 लेना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आकर्षक वस्तुएं पड़ी हुई हैं, और वही आपके मन में वो इच्छा जागृत करती है। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हजारों में भी एक सिलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। इसी तरह समाज में, इसी तरह देश में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों बढ़ रही है। आपको चुनना है वो अच्छाई को, क्योंकि प्रभु सत्य है। सत्य के मार्ग में चलने के लिए आपको संदेश देते हैं। मैं आशा करता हूँ वचन को आप सुनेंगे और अच्छाई के मार्ग पे आप चलेंगे, और अपने आप में ये शुद्धता और पवित्रता को लेके आएंगे। वचन में पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 8 में, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। इसी तरह धन्य है वे जिनका मन निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जिनके मुख से वे पवित्र शब्द निकलते हैं, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। तो आपके सामने में काफ़ी उदाहरण पेश है। चुनिए और एक अच्छा इंसान बनिए, आदर्श व्यक्ति बनिए, और आदर्श को दूसरों के बीच में बांटिए। वो आप उदाहरण बन सकते हैं, मॉडल बन सकते हैं दूसरों के लिए, जैसे यीशु बने। आगे वचन में पढ़ेंगे पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 3 वाक्य 10 में, जो जीवन को प्यार करता है और सुख शांति देखना चाहता है, वह ना तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दे और न अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। पेतरुस बताना चाहते हैं जो अपने जीवन से प्यार करता है और अपने जीवन में सुख शांति को देखना चाहता है, वो अपनी शब्दों में वो बुराई को आने ना दें, अपनी जीभ में बुराई को आने ना दें, क्योंकि जब बुराई आती है वो आपकी जीभ को पलट देती है, तोड़ देती है, और इस तरह से आप अशोभनीय भाषा बोलना शुरू करते हैं। तो प्रिय युवा साथियों, हमारे लिए पूरा संदेश है कि जैसे हम विश्वास में बढ़ते हैं, भरोसा में बढ़ते हैं, शुद्धता में बढ़ते हैं, पवित्रता में बढ़ते हैं, दया और करुणा में बढ़ते हैं, इसी तरह हमें भी शोभनीय भाषा में बढ़ने की आवश्यकता है। आगे वचन में पढ़ेंगे एफेसियों के पत्र अध्याय 5 वाक्य 3 और 4 में। वहाँ पे संत पौलुस बताना चाहते हैं, वचन इस प्रकार है, जैसे कि संतों के लिए उचित है आप लोगों के बीच किसी प्रकार के व्यभिचार और अशुद्धता अथवा लोभ की चर्चा तक ना हो, और न भद्दी, मूर्खतापूर्ण या अश्लील बातचीत, क्योंकि यह अशोभनीय है, बल्कि आप ईश्वर को धन्यवाद दें। पौलुस विश्वासियों को क्या समझाना चाहते हैं? शायद पौलुस भी देखते हैं लोगों के बीच में इस तरह की भाषा बोली जा रही थी, लोग बोलते थे, गिने चुने लोग,
उनको सुधारने के लिए और सही दिशा में लेने के लिए वो बताना चाहते हैं कि व्यभिचार, अशोभनीय, गंदी बातें, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपने शब्दों में हमेशा ईश्वर के प्रति धन्यवाद, ईश्वर के प्रति स्तुति और आराधना करते रहें। और इस तरह से हम अपने आप में पवित्रता को लाते हैं और ईश्वर के शब्द को अपने हृदय में संचय करते हैं और उसे दूसरों को बांटते हैं। तो आज आप सिर्फ ग्रहण करने वाले नहीं हैं, बल्कि बांटने वाले भी हैं। यदि आप अच्छाई चीज़ों को अपने दिल में ग्रहण करते हैं तो आप बांटने वाले भी हैं। याद रखिए, यदि आज संसार में अच्छे चीज़ों को बांटने वालों की संख्या काफ़ी होती तो संसार में इतनी बुराई बढ़ती नहीं। यदि संसार में बुराई को रोकने वाले लोगों की संख्या काफ़ी होती तो समाज में अच्छाई तेजी गति से बढ़ती है। लेकिन आज देखिए, आप लोगों के साथ और लोगों के बीच में ढंग से बात नहीं कर पाएंगे। 2 शब्द आप बोलेंगे, लोग आपके ऊपर 10 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अब लोगों के बीच में जाएंगे, वहाँ पे अच्छी बातें करेंगे, लेकिन लोग आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। कभी कभी आप बस में भी यात्रा करेंगे, वहाँ पे भी आप शोभनीय भाषा को देखेंगे। स्कूल में जाएंगे, वहाँ पे भी कभी कभी देखा जाता है बच्चों के बीच। इसी तरह अजनबी लोगों के बीच में जाइए, वहाँ पे भी आप देखेंगे अशोभनीय भाषा। तो इस तरह से समाज में काफ़ी बुराइयाँ, शब्दों में काफ़ी बुराइयाँ। तो तोड़ने वाला कौन है, रोकने वाला कौन है? आपके माध्यम से, क्योंकि यीशु ने हमें मार्ग दिखाए हैं कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना है और सत्य यीशु है। उन्होंने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। सत्य शब्दों को बोलने वाले यीशु आज आपको भी वही संदेश देते हैं। तो आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, यदि हमारे अंदर में कमजोरी है, विशेष करके अशोभनीय बातें करने के लिए, अशोभनीय भाषा बोलने के लिए, अश्लील शब्द को यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें ऐसी कमजोरी से बाहर निकालें और सच्चाई के मार्ग पे चलने दें। प्रिय युवा साथियों, इसका असर हमारे जीवन में क्या होता है? पहला असर, जब हम अशोभनीय भाषा बोलते हैं, इसके द्वारा हमारे रिश्ते टूटते हैं। क्योंकि जब हम एक दूसरे के लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे व्यक्ति को ठेस पहुंचती है और उसके द्वारा उनके मन में क्रोध, उसके मन में नाराजगी प्रवेश करती है और इसके बाद में अनबन और मन मुटाव और दूरियां बढ़ना शुरू करती हैं। अब यही हम घर में देख रहे हैं, यही हम रिश्तों में देख रहे हैं, यही हम यानी कि पड़ोसियों के बीच में जो रिश्ते हैं उसमें देख रहे हैं, यही हम अपनों के बीच में जो रिश्ते हैं उनमें देख रहे हैं। दूरियां बढ़ती है। दूसरा, जब हम अशुभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, एक तरह से अपनी ही इमेज को खराब करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अच्छा इंसान होते हुए भी, अच्छा व्यक्ति होते हुए भी, ईश्वर की संतान होते हुए भी मेरे अंदर में वो गंदगी है। मेरे शब्दों के द्वारा मैं परखा जाता हूँ कि मैं किस प्रकार हूँ, मेरे अंदर में किस प्रकार के बीज या किस प्रकार के पौधे उग रहे हैं। तीसरा, जब हम अशोभनीय भाषा बोलते हैं तो मनुष्य यानी कि दूसरों के जीवन को बर्बाद करते हैं, क्योंकि हम अपने शब्दों के द्वारा सपोर्ट करते हैं, अपने शब्दों के द्वारा प्रोत्साहित करते हैं, अपने शब्दों के द्वारा लोगों के जीवन में उत्साह बढ़ाते हैं, अपने शब्दों के द्वारा लोगों को दिशा निर्देश करते हैं। लेकिन वही भाषा जब गंदगी से भर जाती है यानी कि दिशा विहीन, तो आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे साथ रहे, यीशु हमारे साथ रहे, ताकि हम भी सत्य के मार्ग पे चलें और एक तरह से आदर्श व्यक्ति बने। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना कीजिए।
सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उनके ऊपर उतराया और उन्हें पिता की आवाज सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं मेरे इन छोटे भाई बहनों के लिए, इन बेटे बेटियों के लिए। मैं इस समय उनके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु उनके जीवन की कठिनाइयों में उनको साथ देना। अक्सर वे तुझे भूल जाते हैं, गलत संगति में पढ़ते समय, परेशानियों का सामना करते समय वे तुझे भूल जाते हैं। उन पर दया करना। ऐसे क्षणों में तेरी नजदीकी का उन्हें एहसास देना। प्रभु उनमें से हर एक को इस समय अपने सामर्थ्य से, अपने साहस से, अपनी शक्ति से भर देना, उन्हें आशा से भर देना। यीशु, कई युवक युवतियां निराश होते जा रहे हैं, बेरोजगारी के कारण, जीवन में विफलता के कारण, रिश्तों के टूटने के कारण। उन पर दया करना यीशु, उन्हें सहारा देना, उन्हें साथ देना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जय यीशु। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। जो जानते नहीं उनको ये बतलाओ आज। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। जो जानते नहीं उनको ये बतलाओ आज। ताल बजाने में और मिलकर गाने में, साज बजाने से और मिलकर गाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा गाने में, तारीफ करने से, महिमा गाने में आनंद मिलता है, 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 हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद